जनूबी पंजाब में कोरोना के बाढ़ जारी है। मुल्तान में कोरोना के मजीद 2 मरीज जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 11 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके। बहावलपुर में 24 घंटों में 14 नए मरीज सामने आ गए हैं, जबकि निश्तर अस्पताल में कोरोना के 35 मरीज जेर इलाज है। कोरोना के हवाले से अपडेट करेंगे आपको कि बहावलपुर में 24 घंटों में 14 नए मरीज रिपोर्ट हो गए। निश्तर अस्पताल में कोरोना के 35 मरीज इस वक्त जेर इलाज हैं, जबकि मुल्तान में कोरोना के मजीद 2 मरीज जान की बाजी भी हार चुके। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों में कोरोना के 11 नए मरीज भी रिपोर्ट हो चुके हैं। बहावलपुर में 24 घंटों में 14 नए मरीज सामने आ गए, जबकि निश्तर अस्पताल में कोरोना के 35 मरीज इस वक्त जेर इलाज है। जनूबी पंजाब में कोरोना के वार इस वक्त जारी है। मुल्तान में कोरोना के मजीद 2 मरीज जान की बाजी हार चुके। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 11 नए मरीज रिपोर्ट हुए। बहावलपुर में 24 घंटों में 14 नए मरीज सामने आ गए, जबकि निश्तर अस्पताल में कोरोना के 35 मरीज जेर इलाज है। कोरोना वायरस के हवाले से अपडेट करेंगे आपको कि मुल्तान में कोरोना के मजीद 2 मरीज जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 11 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। गैस की लोड शेडिंग की बात करेंगे। मुल्तान में गैस की लोड शेडिंग रोज बरोज बढ़ने लगी है। शहरी एलपीजी खरीदारी पर मजबूर हो गए। एलपीजी फी किलो कीमत में 10 रुपए की कमी वाकई हो गई। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 1300 रुपए में फरोख्त होने लगा। अपडेट करेंगे इस हवाले से। सरदार अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताएगा रेट्स के हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर और उसके गिरदो नवा में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग के सबब जो है वो शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं और रोज़ बरोज़ बढ़ती जो गैस की लोड शेडिंग है उसकी वजह से घरेलू सार्फिन जो हैं वो एलपीजी की खरीदारी करने पर भी मजबूर हो चुके हैं और एलपीजी की कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है उनकी वजह से जो है शहरियों के माली मामलात भी पूरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं जो इस वक्त एलपीजी की खरीदारी के लिए आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि क्यों खरीदने। अच्छा सर, बताइएगा कि एलपीजी की कीमतों में कमी हुई है लेकिन गैस की लोड शेडिंग का भी खात्मा नहीं हुआ, तो किन मुश्किलात का सामना करना? कमी क्या हुई है? 40 रुपए की दस्तरी हुई है। लोड शेडिंग गैस मिलता नहीं घर च, इतों आन के खरीदना पैंदा। कभी 40 हो जाती है, कभी 30 हो जाती है। कारोबार है को नहीं, रक्शा चलाने सारा दिन। शाम को 500 रुपया नहीं बचत होंगी, तो शाम को जो गैस पाने लगे 3 किलो गैस सड़ जाता। 400 का गैस, 100-150 का मोबाइल असी जेबा झाड़ के घर तुर जाने। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरी का कहना है कि महंगाई का तूफान जो है उसमें वो फंसे हुए हैं और जो महंगाई की चक्की है उसमें गरीब जो आदमी है वो पिसता जा रहा है, जिसमें 2 वक्त की रोटी भी कमाना मुश्किल है। और ऐसे में एलपीजी की कीमतें जो हैं वो कभी बढ़ रही हैं कभी कम हो रही हैं, लेकिन उनके माली मामलात जो हैं वो बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है हुकूमत से कि एलपीजी की कीमतों के हवाले से जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर जो है कोई हंगामी बुनियादों पर जो है वो इकदाम उठाए जाएं और बिलखसूस जो है वो गैस की लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए ताकि गैस की लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। बहुत शुक्रिया सरदार अली खान, आपने अपडेट किया। पेट्रोल मुल्तान शहर में आटे की किल्लत को खत्म करने के लिए फूड डिपार्टमेंट की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। फूड डिपार्टमेंट की जानिब से शहर भर में 50,000 से ज्यादा आटे के थैले हुकूमती निर्खनामे की कीमतों के मुताबिक शहरियों को फराहम किए जा रहे हैं। अपडेट करेंगे इस हवाले से इब्राहिम खान। इब्राहिम, बताएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए इस हवाले से मुल्तान में आटे की किल्लत के हवाले से तो महकमा फूड की जानिब से जो है आटे की किल्लत को ख़त्म करने का भरपूर जो है वो मिशन जो है वो जारी, और इस हवाले से शहर भर में जो आटे के हैं थैले जो हैं वो लगाए भी जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर फूड चौधरी मोहम्मद अरशद साहब। हम इनसे जानते हैं क्या मोटिव है और किस मोटिव से लेकर ये काम कर रहे हैं। सर, आप बताएं, आटे की किल्लत जो है काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी और अब जो है आपने काम शुरू कर दिया है, शहर भर में आटे के थैले लगा दिए, तो क्या कहना चाहेंगे? हम हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में और मुल्तान डिवीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह वाफर सप्लाई जो है वो फराहम की गई है। आज संडे वाले दिन हमने 50,000 के करीब जो 10 kg वाले थैले हैं वो मुल्तान के 80 मकामात पर रखवाए हैं ताकि आटे की जो वाफर सप्लाई आवाम को उनके डोर स्टेप पे मिलेगी। आपने ये देखा, ये मेन घंटाघर चौक है, यहाँ पे अभी हमारे पास 3000 10 kg वाले थैले मुख्तलिफ जो फ्लोर मिल्स के वो मौजूद हैं। इस हवाले से अभी हमारे पास वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी मुख्तलिफ पॉइंट का विज़िट किया है। ये फूड डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन मुल्तान ज़िला के शेख मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने अभी मुख्तलिफ जो शहर के मकामात का विज़िट किया है, जिसमें दौलत गेट है, 14 नंबर चुंगी है,
विहाड़ी चौक है, BCG चौक है, बहावलपुर बाईपास है, वहाँ पे आटे की जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह सफिशिएंट क्वांटिटी अवेलेबल है। जी बिल्कुल, शहर भर में हुकूमती नरखनामे के मुताबिक जो है वो आटा फरोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ चेयरमैन फूड भी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि इस जो स्टेप ले रहे हैं इस पे लोगों का क्या रिस्पांस आ रहा है। अच्छा आप बताएं, लोगों का कैसा रिस्पांस आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में आटे की किल्लत को मुकम्मल तौर पे मैं ये कहूँगा कि ख़त्म कर दिया गया है। कोई एक शख्स ये नहीं कह सकता कि मुल्तान में आटे की शॉर्टेज है या मुल्तान में आटा नहीं मिल रहा। बाइज्जत तरीके से लोगों को मुकम्मल तौर पे आटा दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, मुल्तान भर में जो है आटे की किल्लत जो है वो ख़त्म कर दी गई है और मुल्तान में आटा फराहम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम, आपने अपडेट किया। सब्जियों के रेट्स की बात करेंगे। रहीमिया खान में सब्जियों के रेट्स में वाज़ेह कमी आ गई। अदरक 130 रुपए, सब्ज मिर्च 20 रुपए, जबकि टमाटर 10 रुपए और गोभी 10 रुपए फी किलो सस्ती हो गई। बात करेंगे इस हवाले से, आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद है। आमिर बताएगा रेट्स के हवाले से। रहीमिया खान के शहरियों के लिए खुशखबरी है कि सब्जियों की कीमतें जो आसमान से बातें कर रही थी अब वो जमीन पर भी आ गई हैं। रहीमिया खान में सब्जियों की अगर रेट्स की बात की जाए तो अदरक जो कि यहाँ पे जो 2 से 3 दिन कबल यहाँ पे 400 रुपए फी किलो में फरोख्त रही थी, आज 270 रुपए फी किलो में फरोख्त रही, 130 रुपए फी किलो की कमी आई है। इसके साथ साथ गोभी की बात की जाए, गोभी जो है पहले 30 रुपए फी किलो के साथ से फरोख्त की जा रही थी, 10 रुपए फी किलो कमी के बाद अब ये 20 रुपए फी किलो में फरोख्त रही है। टमाटर पहले 50 से अब 40 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, 10 रुपए फी किलो टमाटर की रेट्स में कमी आई है। इसके साथ अगर मटर की बात की जाए, मटर जो थे पहले 60 रुपए में यहाँ पे फरोख्त हो रहे थे, अब जो है रेट जो बताया जा रहा है वो 40 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। प्याज की 30 रुपए फी किलो कीमत बरकरार है। आलू जो है पहले 40 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा था, आज जो है 30 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, 10 रुपए फी किलो में कमी आई है। गोभी की अगर बात की जाए, गोभी जो है पहले जो थी 30 रुपए फी किलो के साथ फरोख्त की थी, आज जो है इसका फी किलो रेट 20 रुपए है, जबकि गाजर की 20 रुपए फी किलो रेट्स बरकरार है और शलजम भी 25 रुपए फी किलो रेट्स बरकरार है। सब्जियों की रेट्स में वाज़ेह तौर पे कमी आई है, इंतजामें भी मुतहरिक दिखाई दे रही है। तो शहरियों का भी यही मुतालबा है कि सब्जियों के रेट जो है इसी तरह से जो है बरकरार रहना चाहिए, इनमें इजाफा नहीं होना चाहिए ताकि सब्जी के रेट्स में कमी आई है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शहर मुल्तान के ग्रीन बेल्ट में गंदगी और कूड़े के ढेर लग गए। ग्रीन बेल्ट पर पड़े कचरे के ढेर की वजह से ताफुन फैलने लगा है। अपडेट करेंगे इस हवाले से अली रियाज, अली बताएगा। शहर मुल्तान के जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर गंदगी और कूड़े के ढेर मौजूद है। मैं सिर्फ मौजूद हूँ मुल्तान शहरी ग्रीन बेल्ट के दौलत गेट चौक पर, और यहाँ पर भी ग्रीन बेल्ट जो कि शहर की खूबसूरती के लिए बनाए जाते हैं, वहाँ पर खूबसूरती के मनाजिर तो क्या पेश करने हैं, गंदगी के ढेर मौजूद है। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से शहर के जो 70 किलोमीटर लंबी जो ग्रीन बेल्ट है उसकी देखभाल की जाती है, लेकिन उनकी जानिब से अदम तवज्जोही के बायस ग्रीन बेल्ट में गंदगी के ढेर मौजूद हैं। तापुर फैरा मेरा कैमरा राना बिलाल आपको दिखा देंगे, ये सारा तमाम जो गंदगी के ढेर यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ पर जो एक खूबसूरती है शो की वो मांग पड़ रही है, बल्कि दूसरी जानिब शहरी भी खासे परेशान है। शहरी से पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे, कब से गंदगी के ढेर मौजूद है? ये गंदगी के ढेर जो है ना यहाँ पर आए दिन जो है ना ढेर लगा रहता है, इसकी वजह से जो है ना आने जाने वालों को ताफुन फैल रहा है। और सामने जो है ना आप देख सकते हैं कि जो है ना कॉलेज भी है, बच्चों का यहाँ आना जाना है, लेकिन महकमे वाले जो है ना कोई तवज्जो नहीं है। महकमे वाले कहाँ सोए हुए हैं कोई पता नहीं है। काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सफाई के इंतहाई नाक़िस इंतज़ामात हैं और ये मेन चौक है और चौक के साथ ही कॉलेज भी है, तो यहाँ पर बच्चे भी आते हैं कॉलेज के लिए, तो उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। शहरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द शहर मुल्तान की जो ग्रीन बेल्ट है उनकी देखभाल की जाए और वहाँ से गंदगी जो है वो हटवाई जाए। महकमे की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। कोटद्दू में गला मंडी चौक सरवर शहीद का मेन गेट सीवरेज के पानी में डूब गया। 150 से ज्यादा चकूक की मंडी के गेट पर सफाई के नाकिस इंतजामात हैं। सफाई के नाकिस इंतजामात से शहरी और अहले इलाका परेशान है। बात करेंगे इस हवाले से तैमूर अतर से। तैमूर बताएगा शहरी क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये चौक सरवर शहीद में कोटद्दू की सबसे बड़ी ये गला मंडी है, लेकिन गला मंडी का मेन गेट की बात करते चलें तो जो सेवरेज सिस्टम है वो अरसा दराज से नकारा हो चुका है। सेवरेज लाइनें बंद होने की वजह से इस वक्त ये सूरत हाल है कि गला मंडी के गेट पे सेवरेज का पानी है और यहाँ पर बदबू है। 150 से ज्यादा चक्कू के जो जिम्मेदार हैं वो अपना अनाज इन गला मंडियों में लेके आते हैं, लेकिन इसी सूरत हाल में गुजरते हैं। म्यूनसिपल इंतजामिया इस तरह तवज्जो नहीं देते। फंड्स होने के बावजूद इस सेवरेज नाले को ठीक नहीं किया जा रहा। आए रोज इसी तरह के मसाइल जो हैं उनसे जो आड़ती हैं और जो लोग यहाँ पर अपना अनाज लेके आते हैं उनको परेशानी है। मेरे से यहाँ के कुछ लोग मौजूद इनसे जानते हैं। तुम मैंने दसियो कितनी परेशानी है, कितने अरसे को एवं चलन रहा सिस्टम? सर तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं ये ऐसे सिस्टम चल रहा है। वो मोहल्ले वाले भी तंग है, आड़ती भी तंग है, मजदूर भी तंग है।
मजीद हमारे भाई से बात ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਦਬੂ ਆ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆ बहुत मुश्किलात है भाई जान सिर्फ नाले बंद होने की वजह से सीवरेज बंद आ कोई बंदा इतने आके एक्शन नहीं लै रहा कोई इस सफाई वजह- करने वाला नहीं कोई आ रहा? सफाई करने वाला नहीं आ ਕਿੰਨੇ रहा ਅਰਸੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਆ इस कोई हो गया 6 साल 4 साल ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਬੂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਬਦਬੂ ਆ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਗੋਦਾਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਭਾਈ आज जी बिल्कुल यहाँ पर इस पानी की वजह से जो यहाँ पर गोदाम है उनकी दीवारें जो हैं वो भी खस्ता हाल हो रही हैं बदबू की वजह से यहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं है मेन गेट है गेट ही बंद हो चुका है यहाँ से पैदल गुजरते हैं इस पानी में से मुतद्दद बार निशानदेही की गई इंतजामिया को बताया गया है यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को बताया गया लेकिन इस तरह तवज्जो नहीं दी जा रही मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर सीवरेज नालों की बहाली की जाए ताकि गला मंडी में आने वाले जो लोग हैं आड़ती हैं जिनको मुश्किलात का सीवरेज सामना है सिस्टम को बहाल किया जाए। बहुत शुक्रिया तैमूर अतहर, आपने अपडेट किया। लिया का रुख करेंगे। लिया का मसरूफ तरीन बाईपास रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क में जगह जगह गड्ढे बनने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिस पर ताजिर बरादरी, इंतजामिया और मेंबरान असम्बली के खिलाफ एहतजाज पर मजबूर है। मजीद बताएंगे इस हवाले से लिया से जाहिद सरफराज। जाहिद बताएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ बाईपास रोड पर। ये रोड जो है फुआरा चौक से लेकर बाईपास रोड का 3 से 3.5 किलोमीटर तक जो एरिया है मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, जिसके बाद यहाँ से गुजरने वाले जो हैवी ट्रैफिक है और दीगर इसके साथ साथ दीगर जो मोटरसाइकिल और दीगर जो सवारी गुजरने वाले अफराद हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। चूँकि ये यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरती है, यहाँ पर लोडर जो गाड़ियाँ वो यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन रोड जो है टूट फूट का शिकार होने के बाद जहाँ मुसाफिर और ड्राइवर परेशान होते हैं, वहीं पर जो 7 दुकानें कायम है, वहीं पर जो दुकानदार हजरात है वो भी शदीद परेशानी का शिकार होते हैं। यहाँ पर जब ट्रैफिक गुजरती है तो उसके साथ साथ जो सड़क टूट फूट शिकार होने से जो बजरी है, रोड़े हैं, दीगर जो अशिया है वो उड़कर दुकानों के अंदर गिरती है, जिसके बाद दुकानदार जो है वो भी जख्मी हो जाते हैं। और जब बारिश आती है तो बारिश के दिनों के अंदर यहाँ पर शदीद परेशानी होती है। कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई बताइएगा क्या परेशानी होती है यहाँ पर? यहाँ बुनियादी तौर पर ये मेन रोड बाईपास लिया रोड है। यहाँ भट्ठा रोड होने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्द होती है। गर्द की वजह से लोग परेशानी का शिकार होते हैं और आए दिन यहाँ मोटरसाइकिल कार एक्सीडेंट की सूरत में बच्चों का नुकसान होता है, लोग ज़ख्मी होते हैं। ये 2 दिन पहले भी एक मोटरसाइकिल का इधर से एक्सीडेंट हुआ है, वो गड्ढे की वजह से हुआ है। ज़्यादा स्पीड की वजह से गड्ढे में उछल के वो दूर जाके गिरा है और वो ज़ख्मी हो गया है। हमारी डिमांड हुकूमत से ये है कि यहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बेशक ना की जाए, लेकिन यहाँ पेंचर्स वगैरह लगाए जाएं और सबसे बेहतर तो ये है कि मुकम्मल कारपेट की एक लेयर बिछा दी जाए। घोड़ा कारपेट रोड जो है इसको बनाया जाए और इसके साथ साथ पैच वर्क मुकम्मल किया जाए। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई तुझे दसे तो क्या परेशानी थी रोड? भाई इतने परेशानी है, काम करने बैठे रोड के उत्ते सब भट्टे आके लगते हैं। दूजे नंबर उत्ते आके इतने सारी धूड़ होती है, दुकान से बह नहीं सकते, कम नहीं ना कहना ला सकते, ना कोई मसला है। सब तो कोई समझ नहीं आती अलाऊँ कहते या गाल कहते करूँ, लेकिन रोड बहुत खराब है। इतने सारे बिल्कुल तमाम जो यहाँ पर दुकानदार हैं शदीद परेशान है, चूँकि यहाँ पर भट्ठा रोड है और यहाँ पर भट्टे भी मौजूद हैं, ईंटों के भट्टे हैं, तो उनकी जो मट्टी लेकर जाते हैं उस ट्राली के ऊपर वहाँ पर चादर नहीं होती, जिसके पास जो गर्द है वो भी यहाँ पर उड़ उड़ कर मट्टी उड़ती है और यहाँ पर सड़क पर डाल जाती है, जिसके पास यहाँ पर जो उधर दुकानदार हैं उनको यही कहना है कि मट्टी उड़कर जब दुकानों के साथ गिरती है तो वो मुख्तलिफ बीमारियों को भी शिकार हो रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई अंकल तुझसे रसे क्या परेशानी है? भाई सड़क दी पारो बहुत ज़्यादा परेशानी है। इतना रोड दे उत्ते मसला है रेत का ट्रालियां का। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि सड़क को जो है या तो कारपेट बनाया जाए या कम अज़ कम पैच वर्क ही कर दिया जाए ताकि उनकी जो परेशानी है वो खत्म हो सके। सड़क को तामीर किया जाए। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आपने अपडेट किया। रहीमिया खान के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर खून जमा देने वाली सर्दी में कई घंटों से इंतजार की अजियत से परेशान दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे इस हवाले से आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद है। आमिर बताएगा। जी बिल्कुल, रहीमिया खान के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की ताखीर से मुसाफिरों को सख्त सर्दी में इंतजार की अजियत में मुब्तला होना पड़ा। इस हवाले से अगर रहीमिया खान के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के शेड्यूल की बात की जाए तो कराची से लाहौर जाने वाली फरीद एक्सप्रेस जो है 1.5 घंटे बाद रहीमिया खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। कराची से पिशावर जाने वाली अवामी एक्सप्रेस 2 घंटे बाद रहीमिया खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। खैबर मेल जो कि कराची से पिशावर जाती है 2.5 घंटे बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस 2 घंटे बाद रहीमिया खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है।
इसके साथ साथ अवामी एक्सप्रेस जो कराची से पेशावर जाती है 1.5 घंटे बाद रेलवे खां के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है, और कराची से हवेलिया जाने वाली जो हजारा एक्सप्रेस है ये 1 घंटा 15 मिनट बाद रेलवे खां के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। ट्रेनें ताखीर से पहुंचते हैं तो उसके बाद जो मुसाफिरों का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुसाफिरों का यही मुतालबा वफाकी वज़ीर रेलवे से कि ट्रेनों के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाई जाए ताकि ट्रेनें बर वक्त पहुंच सके और उनके मवासलाती जो मसाइल रेलवे के निज़ाम को बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। PHA मुल्तान की बात करेंगे। PHA मुल्तान का जश्न बहारा के लिए तैयारियों का आगाज, चौकों की तज़ीन आराइश पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत करने का फैसला। चेयरमैन PHA के अफसरान और लायंस क्लब के वक्त से मुलाकात हुई। PHA मुल्तान का जश्न बहारा के लिए तैयारियों का आगाज शुरू हो चुका। चौकों की तज़ीन आराइश पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत करने का फैसला किया गया, जबकि चेयरमैन PHA के अफसरान और लायंस क्लब के वक्त से मुलाकात भी हुई। एजाज हुसैन जंजुआ का कहना था कि जश्न बहारा भरपूर अंदाज से मनाएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि उच्च शरीफ में रुकने सूबाई असम्बली सरदार खालिद महमूद बारन की अहलिया और वालिद की रस्म कुल अदा कर दी गई। वज़रा, अरकान असम्बली और अहले इलाका ने शिरकत की। मौलाना फजलुर रहमान दरखास्ती ने दुआ करवाई है। मुस्लिम लीग नून के जिले जनरल सेक्रेटरी और रुकने सूबाई असम्बली सरदार मलिक खालिद महमूद वारन की अहलिया, उनके वालिद साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब सरदार मलिक कादिर बख्श वारन की रस्म कुल खानी अबाई गांव धोरकोट में अदा की गई। MP खालिद वारन की अहलिया के इंतकाल के 2 रोज बाद वालिद का भी इंतकाल हो गया। रस्म कुल खानी में वफाकी वजीर चौधरी तारिक बशीर चीमा, रुकने कौमी असम्बली मखदूम समीउल हसन गिलानी, रुकने सूबाई असम्बली मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी, साबिक मेंबर कौमी असम्बली मखदूम सैयद अली हसन गिलानी, MPA मलिक अजहर इकबाल चन्नड़, साबिक मेंबर कौमी असम्बली सरदार मलिक आमिर यारवान, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली मलिक जहांजेवान, मखदूम ज़ादा सैयद हसन जुबूद, हुसैन बुखारी, काजी बुरहान फरीद, उस्मान अवैसी, MPA चौधरी जाहिद इकराम, MPA चौधरी काशिफ समेत अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। मौलाना फजलुर रहमान दरखास्ती ने दुआ करवाई। खानेवाल में नंबरदार एसोसिएशन की तकरीब, सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी की तकरीब में शिरकत। तकरीब में पंजाब भर से नंबरदारों के अहदेदारों ने शिरकत की। अपडेट करेंगे इस हवाले से नदीम मुगल। नदीम बताएगा। नंबरदार एसोसिएशन की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब हैं, तकरीब में पहुंचे और यहाँ पर नंबरदारों ने अपने मसाइल और मुतालबात के हवाले से भी बात की है। तो मज़ीद हम बात कर लेते हैं। वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब से मौजूद हैं। सब रहेगा कि नंबरदार एसोसिएशन की जानिब से मुतालबात भी किए गए हैं, मसाइल भी बयान किए गए हैं। तो बतौर वज़ीर ज़राअत आप इन सारे एक तो मैं बता दूं कि मैं भी एक बहसीत नंबरदार यहाँ पे शरीक हुआ हूँ, न कि बहसीत वज़ीर ज़राअत। और दूसरी बात यह है कि नंबरदारी निज़ाम एक बहुत पुराना निज़ाम है जो हमारे माशरे में था। उस वक्त जिस ज़माने में कम्युनिकेशन का बिल्कुल सिलसिला नहीं होता था और जिस ज़माने में रसाई मुश्किल होती थी, तो दूर दराज इलाकों में अमन व अमान कायम करना, चोरी चकारी को रोकना, सरकारी वाजिबात वसूल करके हुकूमत के ख़जाने में जमा कराना और इलाके के मामलात पे एक घड़ी नज़र रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये नंबरदारों के ज़िम्मे होता था और नंबरदार इसको बखूबी हल करते थे। और ये नंबरदारों को कुछ अरसे से नज़रअंदाज किया जा रहा है और हमने पंजाब गवर्नमेंट में भी ये इशू उठाया है कि नंबरदारों को इस तरह नज़रअंदाज ना किया जाए, बल्कि उनको मज़ीद फ़ाल करके एक अवाम और हुकूमत के दरमियान जो एक ब्रिज का काम पहले करते थे, वो अब भी वो ब्रिज का काम करें और अवाम के मसाइल भी उससे बेहतर हल हों और हुकूमत को भी नंबरदार जहाँ जहाँ फैसिलिटेट कर सकते हैं वो करें। अच्छा सर, बताइएगा कि बतौर वज़ीर ज़राअत पंजाब के आप काश्तकारों के उन मसाइल को कैसे देख रहे हैं कि जैसे गंदम की फसल जैसे तैयारी की तरफ चली है, यूरिया खाद की कीमतों में इजाफा हो गया है, इस पर काश्तकार ये कहते हैं कि उनके मसाइल बढ़ रहे हैं और शायद गंदम की फसल जो है मुतासर हो सकती है कीमतें बढ़ने से, तो इस हवाले से क्या कहें? जी, आपने जो सवाल किया है, मैं पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि इस दफ़ा काश्तकारों ने बहुत मेहनत की है और गंदम की बिजाई में उन्होंने बहुत
मेहनत के साथ अच्छी गंदम और बेहतर बीज लगा के उन्होंने उसकी काश्त की है और आपको इसका कभी फील्ड में निकलते होंगे तो उसका अंदाज़ा भी होता होगा। अब चूँकि बैनुल अक़वामी तौर पे खाद की कीमतें बढ़ी हैं तो उसका असर हमारे काश्तकारों पे भी पड़ रहा है। इस सिलसिले में मेरी 2 दिन पहले भी इस्लामाबाद में मीटिंग थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है काश्तकारों को वो खाद सब्सिडाइज रेट पे मुहैया करे ताकि गंदम की पैदावार भरपूर हो सके। जी बिल्कुल, गंदम की बेहतर पैदावार के लिए यकीनी तौर पर हुकूमत पंजाब भी अमली बहुत शुक्रिया नदीम, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। बहावलपुर पुलिस की जानिब से थाना कैंट के रिटायर्ड इंस्पेक्टर अजहर जावेद के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। SP इन्वेस्टिगेशन रब नवाज तला कहते हैं कि किसी भी मुलाजिम का इज्जत से रिटायर्ड हो जाना बड़े फख्र की बात है। बात करेंगे इस हवाले से महमूद जहीर हमारे साथ मौजूद है। महमूद बताएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना कैंट में, जहां पर थाना कैंट के SHO थे अजहर जावेद साहब मोहब्बतों के साथ, प्यार और फूलों की गुलदस्तों के साथ रुखसत हो रहे हैं। आज आपके क्या जज्बात है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महकमा पुलिस में भर्ती होकर आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंस्पेक्टर कल से प्रमोट हो चुका हूं और मेरी रिटायरमेंट भी 2 दिन बाद दिया। मैंने 16 साल बतौर SHO रेंज के तीनों डिस्ट्रिक्ट में सर्व किया है। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी जॉब की है अल्लाह की रहमत से और अब मैं रिटायरमेंट के नज़दीक। सिर्फ ये बताएं कि ये तो बड़ी हेक्टिक जॉब है, खुश इखलाकी से कैसे कर लेते? ये इंसान का, जब इंसान खुद आगाज ना हो, किसी जज्बात में ना है तो ऐसा इशू कोई नहीं, बल्कि इसमें ज़्यादा मज़ा आता है खुश इखलाकी से करने में। हमारे साथ मौजूद हैं SP हैं रब नवाज तुल्ला साहब। सर, कैसे ऑफिसर थे आपके? एक और खूबसूरत सितारा आपका रिटायर्ड हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये जो तकरीब है इसमें अजहर जावेद साहब 2 बातों के मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक तो इन्होंने महकमा पुलिस में 40 इयर्स के करीब इन्होंने सर्विस की है, वक्त गुजारा है, इंतहाई मेहनत और जांफशानी से गुजारा है। मैं उस सिलसिले में इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात यह है कि इनकी रिटायरमेंट में 2 दिन 3 दिन बाकी हैं, तो अल्लाह ताला ने इन पर करम और फजल किया है। ये इंस्पेक्टर भी प्रमोट हो चुके हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में या कोई भी डिपार्टमेंट है, जिस मुलाजम ने भर्ती होकर इस डिपार्टमेंट में आना है उसने एक दिन रिटायरमेंट पे भी जाना है, तो मैं इनके लिए दुआ गो हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।